आईएसएच न्यूज ने भारत भर में कारों, ट्रकों और बाइकों से संबंधित अनेक सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दी है। ऐसा अक्सर ड्राइवर की लापरवाही के कारण होता है। आईएसएच ने पहले भी ये बताया है। ऐसी ही एक दुखद घटना अमेरिका में घटी। 12 अगस्त 2025 को भारतीय मूल के 28 वर्षीय ट्रक चालक हरजिंदर सिंह अमेरिका में एक दुर्घटना का कारण बना। हरजिंदर ने एक गलत कदम उठाया जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। 2 लेन वाली सड़क में एक लेन तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए और दूसरी धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए थी। हरजिंदर धीमी लेन पर गाड़ी चला रहा था। इस लेन पर यू टर्न लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे ले लिया। उन्होंने तेज गति से यू टर्न लेकर तेज लेन पर प्रवेश किया, जहां एक तेज गति से आ रही कार उनके ट्रक से पिछले हिस्से से टकरा गई। वो एक मिनी वैन थी। दुर्घटना में वाहन में सवार सभी 3 लोग मारे गए। बहुत दुखद। मायामी की एक 54 वर्षीय महिला, पोम्पानो बीच का एक 37 वर्षीय व्यक्ति, फ्लोरिडा सिटी का एक 30 वर्षीय व्यक्ति बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। फ्लोरिडा में हुई दुर्घटना में तीनों लोगों की मौत हो गई। पूरी दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हरजिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उसके पुरानी चीजों की जांच की। हरजिंदर एक अवैध आप्रवासी था। 2018 में वो अवैध रूप से मैक्सिको सीमा के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश कर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया। इसके बाद उन पर $5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। उसे निर्वासित करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसने विनती की और असाइलम प्रोसेस में शामिल हुआ। मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। उसने दावा किया कि वो भारत लौटने से डर रहा है। उसे डर है कि उसकी हत्या न कर दी जाए। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने असाइलम प्रोसेस में उनकी मदद की और सुरक्षा प्रदान की। ऐसा केवल भारत में ही नहीं होता, विश्व भर के कई देशों में इसका प्रचलन है। इसके बाद उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। बाद में सितंबर 2020 में उससे वर्क परमिट दिया गया और ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना उसने शुरू किया। उसे कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने तब तक काम करना जारी रखा जब तक 18 अगस्त 2025 को अवैध यूटर्न लेने के कारण गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की। हरजिंदर ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 12 में से केवल 2 प्रश्नों का ही सही उत्तर दिया। उसने अंग्रेजी में 10 प्रश्न गलत किए। इसके अलावा वो 4 में से केवल एक सड़क चिन्ह को ही सही ढंग से पहचान सका। अमेरिकी पुलिस हैरान रह गई और उसने सवाल उठाया कि उसे लाइसेंस कैसे दिया गया। ये बात पूरी तरह से हैरान करने वाली थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें 45 साल तक की जेल हो सकती है। प्रत्येक आरोप में 15 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इस प्रकार 3 लोगों की कुल मिलाकर 45 वर्ष तक की जेल हो सकती है। क्योंकि अब वो 28 वर्ष का है, इसलिए वो 73 वर्ष की आयु तक जेल में ही रह सकता है। यूएस इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आईसीई ने आश्वासन दिया कि हरजिंदर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईसीई अवैध अप्रवासियों की पहचान कर रहा है और जांच करेगा कि बिना जांच ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिले। चौंकाने वाला मामला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस दुर्घटना के बाद कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर्स वीजा पर तत्काल रोक लगाने की घोषणा की।
मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या अमेरिकियों की आजीविका छीन रही है और वे कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वे अमेरिकियों को मार रहे हैं। इस घटना में अवैध यूटर्न के कारण अमेरिकियों की हत्या हुई। यह उचित नहीं है। अवैध आप्रवासियों की कड़ी जांच की जाएगी। कुछ अमेरिकियों ने भारतीयों पर अवैध प्रवेश और नौकरियां छीनने का आरोप लगाते हुए गुस्से में प्रतिक्रिया दी, जिससे स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका में कई भारतीयों ने नरमी बरतने की गुहार लगाई, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हरजिंदर ने जानबूझकर तीनों लोगों की जान नहीं ली है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। उसे 45 साल की जेल की सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो साधारण परिवार में से है और गुजारे के लिए कड़ी मेहनत करता था। अब उसके लिए समय मुश्किल है। सिख समुदाय ने कम कारावास की सजा की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 2.2 मिलियन से अधिक लोगों ने सजा में नरमी बरतने का आग्रह करते हुए याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है।